चलो हम लोग कहाँ थे, वेलोसिटी पे थे। ठीक, वेलोसिटी पे नहीं थे सर। टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ने की बारी है। ठीक, टाइप वही है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक, बस आपके जहाँ डिस्टेंस थी वहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये एक बात बताओ हमें, ये कॉन्सेप्ट समझना, हम जो अपना मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक, हमने आपको शायद बताया भी होगा, जो हम अपना मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हिंदी मीडियम वाले तो आए नहीं, आप बेटा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चलो ठीक, तो आज इंग्लिश में ही बात होगी। ठीक, हम जो अपना मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक, वो हम कौन सी मोशन का पढ़ रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर मोशन लेके चल रहे हैं। कौन सी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सी, स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक ध्यान रखना, अगर जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, मान लो ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने कोई डिस्टेंस कवर की, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर हम स्ट्रेट लाइन में कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। ठीक, तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, अगर कोई हम डेफिनिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करें, एक ही डायरेक्शन का मतलब, डेफिनिट डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर कोई हम डिस्टेंस कवर करें तो हमारी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो हम डिस्प्लेसमेंट ना लिख के डिस्टेंस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन लिखें तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन को क्या कर दें, डेफिनिट कर दें, निश्चित कर दें, ठीक, तो उधर जो हमारी डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगी। हमारा आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्या है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहली वेलोसिटी है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, पहली वेलोसिटी हमारी कौन सी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो टाइम इंटरवल है वो डिफिनिट हो जाए, ठीक, हमारा जो टाइम इंटरवल है और डिफिनिट हो जाए, और उस डेफिनिट टाइम इंटरवल में हम डिस्टेंस भी कितनी कवर कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर हम सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीड थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। अगर यहाँ पर, ठीक, अगर यहाँ पर हम केवल उस जो हमारी वो डेफिनेशन है उसमें केवल आगे जोड़ दें इन आ डेफिनिट डायरेक्शन, इन आ डेफिनिट डायरेक्शन इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया वो क्या समझाया कि इन अ डेफिनिट डायरेक्शन अ डिस्टेंस इज कवर्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर कोई निश्चित दिशा में जो हम दूरी तय करते हैं, जो डिस्टेंस कवर करते हैं, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। समझे कि नहीं समझे, अरे ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम क्या लिख सकते हैं कि इन अ डेफिनिट डायरेक्शन,
समझ गए कि नहीं समझे? क्या कर रहे हो भाई? थोड़ी देर कायदे से पढ़ लो, काम भी लिख के लाए नहीं हो। हम लिख के लाए हैं। कहाँ लिख के लाए हो, हमें दिखाओ। मंगा लेते, लेकिन पर फोन नहीं उठाए तो पापा दुकान चले आए तो फ़ोन तो उठाए थे, हमें सुनाई दिया था। सर जी अगर दुकान ना चले आए होते तो हम मंगा जरूर लेते। कल हमें दिखाना। हाँ सर जी। अभी हम इसमें एक लिखवा दिए हैं, सेम वैसे ही आपको कल की तरह बता देंगे, लिख के लाना। क्योंकि यहाँ अगर हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ें लिखवा देंगे तो तुम घर से खुद पढ़ोगे नहीं, तो घर से जब लिख के लाओगे, यहाँ काम देखेंगे, तब जाके समझ में आएगा। चलो ठीक। इन आ डेफिनिट डायरेक्शन, अगर कोई डेफिनिट डायरेक्शन में इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अगर निश्चित दिशा में कोई वस्तु सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो हमारी वेलोसिटी के इक्वल होती है। दूसरा जो हमारा टाइप ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या है? ठीक, इसको जरा अलग करना, ये अलग है आपका। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? इन आ डेफिनिट डायरेक्शन, भाई वहाँ पर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस थी, यहाँ पर सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक, चीज़ें हमें डिफरेंट ही तो करनी है, चाहे हम डिस्टेंस को सेम रख दें तो टाइम इंटरवल डिफरेंट कर दें। अरे बात तो वही है, कोई चीज़ डिफरेंट कर दो। ठीक, इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक, डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, आपको यहाँ पर क्या कर देना है? बट डिफरेंट डिस्टेंसेस कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। अगर मान लो हम ए से बी तक जा रहे हैं, फिर बी से सी तक जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर हम, ठीक, यहाँ पर हम 5 सेकंड में 50 मीटर चल रहे थे, और लेकिन यहाँ पर भी हमें 5 सेकंड ही लगा। ठीक, टाइम इंटरवल हमारा सेम है, लेकिन हम चले कितना है? 40 मीटर ही चले हैं। तब हमारी यहाँ पर इस वेलोसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। ठीक, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में भाई स्पीड का है या वेलोसिटी कहो, क्योंकि अभी हमने बात की ना, देखो स्पीड में हमें डिस्टेंस से, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो स्पीड तो सब जगह वही है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी में, ठीक, वेलोसिटी में जो हम चल रहे हैं वो भी तो एक स्पीड ही होती है महाराज। ठीक, लेकिन भाई हमने स्पीड के क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमने बताया कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर दें? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये किसके बराबर होता है? हमने समझाया था, पहले भी समझाया था। तो हमारी एक्चुअली में स्पीड किसके बराबर हो गई? वेलोसिटी। लेकिन हमने एक कंडीशन लगाई है कि हमारी मोशन कैसी हो रही हो? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही हो। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है और स्पीड किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक, तो चाहे हम स्पीड कहें, चाहे वेलोसिटी कहें, चाहे डिस्टेंस कहें, चाहे डिस्प्लेसमेंट कहें। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ गए? एक लिखवा दिया है हमने, नॉन यूनिफॉर्म लिख के लाना है। ठीक, अब एक चीज़ हमने कल समझाई थी, इंस्टेंटेनियस वाला। मतलब कि जो एकदम एक्चुअल समय पर हो रहा हो। गाड़ी की स्पीड अगर 80 किलोमीटर है, इसके बाद ठीक, अब आप यहाँ समझ गए हैं कि स्पीड अगर वेलोसिटी के इक्वल हैं तो जैसे हमने कल स्पीड वाला समझाया था वैसे ही वेलोसिटी वाला होगा। ठीक, हम मोशन कैसे कर रहे हैं? इन आर डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक, एट अ मोमेंट द ऑब्जेक्ट्स स्पीड इज
द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, समझे कि नहीं समझे? ठीक, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन एट अ मोमेंट, किसी मोमेंट पर जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही हमारी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। मान लो आप और आपके दोस्त गाड़ी पर बैठे हो और गाड़ी चला रहे हो। ठीक, गाड़ी तो एक ही चलाएगा। अब आप क्या करते हो? रेस लगाने लगते हो। ठीक, लगाने लगते हो कि नहीं लगाने लगते हो? रेस लगाने लगते हो। तो भाई जब गाड़ी बहुत तेज हो गई तो आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आप अपने दोस्त से कहोगे, क्योंकि आप तो देखोगे नहीं, आप अपने दोस्त से कहोगे देखो स्पीड कितनी है, 100 पार हुई कि नहीं हुई? तो बोलेगा 95। तो जिस टाइम पे उसने देखा उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी? 95। तो अगर उस टाइम पे उसकी स्पीड पूछी जाए तो उसको हम क्या, उसकी वेलोसिटी की पूछी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। ठीक, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर हम उसकी वेलोसिटी को देख रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a definite direction with a velocity at a moment of time, the object's velocity is called instantaneous velocity। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक, सेम फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसको ध्यान रखना। ठीक, dv भी बोल देते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? dv बोलते हैं। ठीक, सबके आगे dd लगा दो, क्योंकि d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या होता है? डिफरेंशिएशन। 11th-12th का टाइप टॉपिक है, आप वहाँ जाके समझोगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना कि dv इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया तब हम ऐसा कुछ दिख रहा है। इसके बारे में समझ गए? ये लिख के लाना है। ठीक, कल वाला भी वर्क और आज वाला भी वर्क दोनों लिख के लाने हैं। चौथा हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है? एवरेज का तो नाम सुना ही होगा, सुना कि नहीं सुना? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी नाम की चीज़ जो है आपको, ठीक, देखो आप हमेशा रेस्ट से शुरू करेंगे। अगर आप मूव करना शुरू करें तो हमेशा रेस्ट से शुरू करोगे कि नहीं शुरू करोगे? ठीक, मान लो आप रेस्ट से शुरू करते हो, फिर आपकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, तो अगर उस पॉइंट से हम जोड़ें, ठीक, उस पॉइंट से हम जोड़ें तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, उसको u से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? u से लिखते हैं। ठीक, और फिर जो आपकी फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी पहुंच जाती है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? उसको हम v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v। जो हमारा वेलोसिटी वाला v है वो फाइनल वेलोसिटी वाला होता है। अगर हम इनिशियली वेलोसिटी अपनी देख रहे हैं जो हमारी इनिशियल में थी, ठीक, भाई हम चलना शुरू करते हैं तो रेस्ट से शुरू करेंगे, हमेशा रेस्ट से शुरू करेंगे, लेकिन एट अ टाइम से अगर हम जोड़ें जहाँ पे हमारी कुछ वेलोसिटी हो चुकी है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक, और फिर हमने अपना एस्केलेटर दबाया और कुछ हमारी वेलोसिटी पहुँच गई तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u इज इक्वल u प्लस वी अपॉन 2। क्या होता है? u प्लस वी अपॉन 2। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये तो एक फार्मूला हो गया। एक अपने एवरेज वेलोसिटी वाले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे आ जाते हैं। ठीक, कि हमारे a से b और b से c डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ठीक, मान लो इसके बीच की दूरी 5 किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर थी और इसको कवर करने में हमें 1 आवर का टाइम लगा। ठीक, इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर थी और इसको कवर करने में हमें 2 आवर्स का टाइम लगा। ठीक, कितना लगा? 2 आवर्स का टाइम लगा। ठीक, तो
ए और सी के बीच, ठीक, ए और सी के बीच हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी का यहाँ फार्मूला वो लग जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्या निकल के आ जाएगा, जरा देखो, 10 + 5 1 + 2 तो 15/3 = 5 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 5 किलोमीटर पर। तो यहाँ हम अपनी जो डिफिनेशन है वो इसे लिख सकते हैं, भाई डिवाइड कर रहे हैं तो इसको रेशियो भी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। हम सबसे सरल डिफिनेशन बता रहे हैं। एवरेज स्पीड में इतनी डिफिनेशन भरी पड़ी हैं, सब किताबों में अलग अलग डिफिनेशन तुम्हें देखने को मिलेंगी, ठीक। लेकिन सबसे सरल डिफिनेशन जो आपकी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो क्या है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना, यही लिख के लाना है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, चार टाइप की एवरेज चार टाइप की वेलोसिटी हो गई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। और इंस्टेंटेनियस एट अ मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और चौथी एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी, समझ गए टॉपिक, कल लिख के ले आओगे। ये बताओ कोई डाउट तो नहीं है तुम्हारा? तुम्हारा तो ना होना चाहिए, तुम तो पढ़ चुके हो। डाउट कल बताएंगे। डाउट कल बताएंगे। अच्छा, स्पीड को हमने वो यूनिट तो लिखा ही। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी तो पढ़ा चुके हैं ना, उसमें हमने यूनिट और फार्मूला सब लिखा दिया था ना। हाँ तो ठीक, ये कुछ छूट तो नहीं गया तुम्हारा। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज इसके बारे में समझा देते हैं, इसको कल पूरी तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा एक टॉपिक कल ख़त्म कर देंगे, ठीक। आपका हिसाब वैसे अच्छा चल रहा है, एक टॉपिक डेली ख़त्म करते हैं, ठीक। ऐसे करोगे तो 10 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, समझे। तो सिलेबस बड़ा नहीं है, पढ़ते रहो बस, ठीक। ऐसा मत कहना कि कुछ पढ़ाया नहीं गया। हम कम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, कम चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो एक ही दिन आपके मन में सब भर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ हमें, ठीक। आपके पास बहुत तरीके के फ्रूट्स हैं, ठीक, बहुत तरीके के फ्रूट्स हैं, बहुत तरीके के फल हैं। आप सबको काटो, एक भगोने में भरो, ठीक ठीक, उसको डालो मिक्सी में और उसका जूस निकाल के पियो, आपको अच्छा लगेगा? बताओ, सोच के देखना, केवल सोच के देखना, ऐसा मत करना कि फ्रूट्स हैं तो सर अच्छा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा सर। सबका अलग अलग स्वाद होता है, ठीक। कटहल सर, जैक फ्रूट, अरे वो जैक फ्रूट, उसका नाम जैक फ्रूट है महाराज, वो फ्रूट नहीं है, सर जी फ्रूट में वो भी आता वो है। वेजिटेबल, उसका नाम जैक फ्रूट है महाराज। अरे सर जी कर मुंह बेकार लगेगा। ऐसे ही चमगादड़ का नाम बैट है तो उसको बल्ला कह दोगे तुम, ठीक, ऐसा नहीं होता है। चलो समझो,
वैसे ही आपकी सब्जेक्ट्स हैं, आप बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक। हर सब्जेक्ट अपने आप में कुछ ना कुछ स्वाद रखती है। और चलो एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो रेट ऑफ चेंज, जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ठीक, पूरी फिजिक्स में जहाँ भी तुम्हें क्या दिख जाए, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे महाराज रेट ऑफ चेंज दिख जाए, कितना दिख जाए, रेट ऑफ चेंज, फिर उसके आगे जो लगा हो, ठीक, ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज और उसके आगे कोई ना कोई टर्म लिखा हो सकता है, कभी एनर्जी भी लिखा आ जाएगा, कभी वेलोसिटी भी, कहीं वर्क भी, कहीं कुछ लिखा आ जा सकता है, ठीक, उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। हमें क्या देखना है, रेट ऑफ चेंज। वहाँ एक बात ध्यान रखना कि एक चीज़ से डिवाइड किया गया होगा जिसका नाम क्या है, टाइम। क्या है? टाइम, ठीक। जहाँ भी रेट ऑफ चेंज आ जाए और उसके आगे जो लिखा हो उसको वहाँ किससे डिवाइड किया गया होगा, टाइम से डिवाइड किया होगा। ध्यान रखना है, हमेशा बात सत्य है आपकी, ठीक, कि जहाँ भी रेट ऑफ चेंज और फिर उसके आगे जो लिखा है उसको किससे डिवाइड किया गया होगा, टाइम से डिवाइड किया गया होगा। हमेशा फिक्स है। यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कभी वेलोसिटी, कभी एनर्जी, कभी कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर जो लिखा होगा उसको किससे डिवाइड किया जाएगा, हमेशा टाइम से डिवाइड किया जाएगा। किससे डिवाइड किया जाएगा, टाइम से। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को किससे डिवाइड किया गया होगा, टाइम से। अब एक बात ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी, अभी हमने बात की थी कि हमारी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी और फिर हमने अपना एक्सीलरेटर दबाया और अपनी वेलोसिटी को फाइनल तक पहुंचा दिया, जहां हमारी मोटरसाइकिल का कांटा है वहां तक वेलोसिटी हमारी पहुंच गई, ठीक। तो वो हमारी कुछ फाइनल वेलोसिटी है। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी? फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम चल रहे थे और हमारे सामने, ठीक, हमारी गाड़ी के सामने हमारे सामने कोई आ गया, हमने ब्रेक मारी, तो हम कुछ वेलोसिटी से चल रहे थे, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हुई, और जब हमने ब्रेक मारी तो हमारी गाड़ी धीरे हो गई, तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो वहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी? इनिशियल ज़्यादा होगी ना। पहले हम तेज़ चल रहे थे, ब्रेक मारी तो धीरे हो गई गाड़ी, ठीक। इसका देखो, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसे ही निकाला जाएगा, ठीक। ये मत भूलना कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी छोटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी अदर केसेस में, ठीक। वो दोनों केसेस हमने समझा दिए। आप अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा, अगर उसको घटाएंगे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जहाँ भी रेट ऑफ चेंज लग जाए वहाँ इसका मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड करना है। टाइम, यहाँ पर कौन सा टाइम लिया जाएगा, इस टाइम का मतलब होता है डेल्टा टी। कौन सा मतलब होता है, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी उसको इनिशियल वेलोसिटी तक आने में जो टाइम लगा है, ठीक। मान लो तुम ए पॉइंट पे थे, यहाँ तुम्हारी यू थी, ठीक, और फिर तुम कुछ टाइम बाद, ये टी टाइम, ठीक, मान लो 1:05 पर तुम ए पॉइंट पे यू वेलोसिटी पर थे, ठीक, और 1:05
मिनट और 20 सेकंड में तुम कहाँ हुए, बी पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। कितनी हो गई, v। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा u से v होने में, 20 सेकंड का टाइम लगा कि नहीं लगा, 1:05 और 00 सेकंड पे तुम u पे थे और 20 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो इसके बीच जो 20 सेकंड का टाइम लगा है दोनों को घटा दिया ना, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा है इस चीज़ को होने में। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये आपका क्या हो जाता है, डेल्टा टी। ठीक, ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए के। ए का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा यहाँ पर भी तो हम चेंज ही निकाल रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है वही तो निकाल रहे हैं। तो क्या हम इसको डेल्टा बी नहीं लिख सकते हैं, अरे यहाँ पर अभी हमने टाइम की बात, टाइम के बीच का गैप ही तो निकाल रहे थे, दोनों के बीच का गैप ही तो निकाल लेते। तो उसको हमने अगर डेल्टा टी लिखा तो क्या हम उसको डेल्टा बी नहीं लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा वी और डेल्टा टी। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको हम डेल्टा वी ना लिख के इसी फॉर्म में लिखें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसको हम इधर गुणा कर दें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इस माइनस यू को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, दोनों बीच में प्लस हो जाएगा, ये आके प्लस बन जाएगा इधर। तो u प्लस ए टी ये किसके बराबर हो जाएगा, v। तो यहाँ पे तुम्हारा एक इक्वेशन तैयार हो गई मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको ध्यान रखना, समझे। कल इसको ब्रीफली समझाएंगे पूरा विस्तार से, ठीक, एक्सेलरेशन। चलो, लेकिन जो वर्क आज का था और जो वर्क कल का, दोनों कल लिख के लाना, दिखाना हमें।